जी तो दोस्तों, अहमद नोमान सादिक आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, टीएफएल यानी ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन ने हाल ही में पीसीओ लाइसेंस को हासिल करने के लिए और उसको रिन्यू करवाने के लिए रिक्वायरमेंट्स में कुछ तब्दीलियां की हैं। उन्होंने जितने भी नोटिसेस जारी किए हैं उन नोटिसेस को मैंने पढ़ा है। उनसे जो रिजल्ट मैंने अखज किया है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। हम देखें, इसमें सबसे अहम जो चीज है, जो कि न्यू एप्लीकेंट्स के लिए भी और जो पुराने जिन्होंने रिन्यूअल करना है उनके लिए भी एक कोर्स उन्होंने लाजमी करार दे दिया है, जिसका नाम उन्होंने SERU यानी सीरू, कुछ लोग इसको सैरू भी कहते हैं, लेकिन मेरी नजर में इसका प्रोनाउंसिएशन सीरू बनेगा, तो सीरू का उन्होंने आगाज किया है। यह लाजमी है न्यू के लिए भी, और जो पुराने लोग हैं जिन्होंने रिन्यूअल जब उनकी बारी आएगी तो यह लाजमी होगा। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके तरीकेकार में भी तब्दीली की है। ठीक है। इसके अलावा टोपोग्राफिकल टेस्ट के हवाले से भी कुछ ये है कि उन्होंने सेंटर्स में भी तब्दीली की है और उसकी कुछ फीस में भी तब्दीली की है। और एक और जो है ना, उन्होंने सेफ गार्डिंग का जो एक कोर्स जो है वो शामिल कर लिया, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कोई भी कर सकता है। ये कुछ तब्दीलियां हुई हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ सीरू को जेरे बहस लाऊंगा। तो देखेंगे कि सीरू क्या है। तो सीरू बुनियादी तौर पर एब्रिविएशन है किस चीज का, देखें जरा। एस से मुराद है सेफ्टी, ई से मुराद है इक्वेलिटी, आर से मुराद है रेगुलरिटी, यानी सेफ्टी, इक्वेलिटी, रेगुलरिटी, और यू से अंडरस्टैंडिंग। तो क्या बनेगा? सेफ्टी, सेफ्टी, इक्वेलिटी, रेगुलरिटी, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, टीएफएल ये कहता है कि अब न्यू एप्लीकेंट हो या पुराने, सब के लिए ये इसकी अंडरस्टैंडिंग, इन तीनों चीजों की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, वो क्यों कहता है? उसकी वजह जो टीएफएल ने बताई है वो ये कहते हैं, नंबर 1, ये पब्लिक सेफ्टी के लिए है, खास तौर पर जो चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे, या जो वल्नरेबल लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जिनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो लोग, और वाइडर एस्पेक्ट में वो जो जनरल पब्लिक है उसकी सेफ्टी के लिए, नंबर 1। नंबर 2, कि पैसेंजर्स को अच्छी कस्टमर सर्विस मिले। वो ये कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पर इसलिए ये किया गया है। टीएफएल ने ये कहा कि 1 अक्टूबर 2021 से ये जो पीसीओ लाइसेंस, या जिसको PHV ड्राइवर एप्लीकेंट जो होगा ना, वो यानी न्यू एप्लीकेंट जो होगा वो, या जो रिन्यू करा रहा होगा, 1 अक्टूबर के बाद, यानी 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड, अब ये जो है सीरू का कोर्स लाजमी है। ये याद रख लें, इससे पहले लाजमी नहीं था। अच्छा, असेसमेंट जो है वो कौन से एरियाज को कवर करेगी? नंबर 1, सेफ्टी को, नंबर 2, इक्वेलिटी को, और नंबर 3, रेगुलरिटी। इन 3 एरियाज को कवर करेगी। सेफ्टी से क्या मुराद है मैं मुख्तसरन बताता हूं। ये तो उन्होंने पूरा कोर्स दिया है ना, मैं तो इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं सिर्फ आपको। पूरा कोर्स गालिबन वो बुक है, मैं आपको उसकी बताता हूं कि वो बुक 50-52 सफ़ों की है उसमें से। लेकिन है क्या? सेफ्टी से मुराद कि आपने खुद कैसे सेफ रहना है गाड़ी में, जो ड्राइवर है, और पैसेंजर्स को भी कैसे सेफ रहना है। कोई खतरा जो है अगर कहीं महसूस होता है तो खुद कैसे बचना है और दूसरे को कैसे बचाना है। फिर उन्होंने ये कहा है कि कानून की नजर में सारे बराबर हैं, कोई डिसेबल है, कोई एबल है, कोई जो है रेसिज्म नहीं होना चाहिए, या हर लिहाज से उन्होंने ये कहा है कि तमाम लोग यूके में बसने वाले, उनको हम इक्वल कंसीडर करेंगे। इसके बारे में मजीद आपको वहां पे मालूमात दी जाएंगी। इसके अलावा जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आपने कैसे ओबे करना है और कौन कौन से हैं वो सारे इसमें बताए जाएंगे। फिर ये कहता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये उसने कहा है कि ये सारे जो हैं
इसका कोर्स अगर आपने पास करना है तो इसके लिए आपको उन्होंने एक बुक फ्राहम किया है जो कि वेबसाइट पर मौजूद है। कौन सी वेबसाइट पर? टीएफएल की वेबसाइट पर मौजूद है और इसका नाम है PHV ड्राइवर हैंडबुक। ये जो मेरी वीडियो है इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी ना उसमें भी इसका लिंक मौजूद होगा। एक तो ये चीज उन्होंने रखी है ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे, दूसरा इसी की एक गाइड भी रखी है जिसका नाम उन्होंने रखा है ऑनलाइन असेसमेंट गाइड। ये दरअसल यही हैंडबुक का मटेरियल है, ठीक है। इसी को उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके एक तरतीब से अगर आप चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, एक यानी बेहतर अंदाज में, तकरीबन स्लाइड्स के अंदाज में उन्होंने ये भी किया है। ये यानी कहने का मकसद है ये दोनों दरअसल एक ही चीज है और इन दोनों की डिस्क्रिप्शन जो है वो वीडियो में नीचे मौजूद होगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और चीज भी उन्होंने दी है टीएफएल ने अपनी वेबसाइट पर, वो है सेफ गार्डिंग अवेयरनेस कोर्स है। और ये उन्होंने कहा है ये भी सबके लिए लाजमी है, न्यू के लिए भी और पुराने लोगों के लिए भी। लेकिन ये फ्री, ये जो है ना, ये सिर्फ ये वाली बात, ये ऊपर वाली की बात नहीं कर रहा, वो तो आपने करना ही करना है, लेकिन ये जो है ये उन्होंने एक वैसे बता दिया कोर्स, ये खुद आप उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब ये करेंगे और ये फ्री ऑफ कास्ट है और इसमें बुनियादी तौर पर आपको सेफ गार्डिंग के हवाले से अवेयरनेस दी गई है, ठीक है। इसका लिंक भी वीडियो में मैं दे रहा हूं। अच्छा, इसके यानी वो ये टीएफएल ने उसमें ये कहा है कि तमाम लोग जो हैं जो अप्लाई कर रहे हैं या जिन्होंने रिन्यू करवाना है, एक तो वो ये हैंडबुक पढ़े और दूसरा ऑनलाइन असेसमेंट जो उन्होंने दी है वहां पर, इसको पढ़ें। सीरू असेसमेंट के का टेस्ट अगर उन्होंने पास करना है तो बाकायदा उसका एक खास तरीके से फॉर्मेट भी उन्होंने समझाया है। अगर कोई लोग मेहनत करें तो ये खुद ये सारा काम कर सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हम लोग भी यहां पर मौजूद हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। मॉक टेस्ट हम लोग बनाएंगे मुख्तलिफ पैटर्न के साथ, जो भी इनका एग्जैक्ट पैटर्न होगा उसके मुताबिक क्वेश्चंस बना के हम पब्लिक को देंगे ताकि वो उनको ये सीरू का टेस्ट पास करना आसान होगा। तो अब बाद में ये 2 या 3 वीक के अंदर अंदर ये मॉक टेस्ट कुछ तैयार जरूर हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी बात मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको यह बताना है कि ये जो सीरू की असेसमेंट है ये होनी कहां पे है। ये जो है इनके टीएफएल के जो अपने सेंटर्स हैं ना, इनके बुनियादी तौर पर वैसे वेस्ट किंगस्टन में इनका अपना सेंटर टोपोग्राफी का भी वहां पे टेस्ट लेते हैं, या इनका बेकर स्ट्रीट पे है। इसके अलावा भी जिसको भी ये ऑफिशियल सेंटर अपना बनाएंगे ना, उस सेंटर में ये सीरू का टेस्ट हुआ करेगा। ये अभी कहां पे होगा एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी ये सेंटर डिक्लेयर करेंगे आपको बताएंगे खुद कांटेक्ट करके कि इस जगह पर ये जो है ना वो टेस्ट होगा और जो टीएफएल का अपना स्टाफ है उसकी निगरानी में ये चीज होगी। एक और बड़ी अहम बात कि ये पेपर बेस्ड नहीं होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। मसलन मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे, उनको आपने टिक करना होगा, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको माउस को, कंप्यूटर का जो माउस होता है उसको यूज करना आना चाहिए। अच्छा, जितनी भी फर्दर इंफॉर्मेशन हैं उनमें के हवाले से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इस हवाले से जितनी भी बातें हैं वो आपको बताई जाएंगी, खुद टीएफएल आपसे राब्ता करेगा। यही मैं बात दोबारा बताने लगा हूं कि हर एप्लीकेंट जो है उसको टाइम दिया जाएगा प्रिपेयर करने के लिए। 1 मिनट, इसमें एक और चीज, ये जो हाँ ये मैंने बता दी है, चलें। तो एप्लीकेंट को टाइम दिया जाएगा कि ये प्रिपेयर कर सके और टीएफएल खुद राब्ता करेगा कि कब ये टेस्ट होना है, ठीक है। और ये जो टेस्ट होगा ना जब, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई स्टूडेंट, कोई एप्लीकेंट एक दफा फेल हो जाता है तो उसको सिर्फ एक और चांस दिया जाएगा रीसिट होने का, यानी दोबारा एग्जाम देने का। और एक अहम बात यह है कि इसमें एग्जाम ना देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई एग्जाम्शन मौजूद नहीं है। यह नहीं है कि फलां को इजाजत है फलां को नहीं है, कोई एग्जाम्शन है ही नहीं।
हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई बीमार है या मसलन डिसलेक्सिया है या इस तरह की, तो उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन माफी किसी को नहीं। ये बात आपने याद रखनी है। फिर ये बात है कि ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि न्यू के लिए भी है और रिन्यूअल एप्लीकेंट्स के लिए भी है, ठीक है। और 1 अक्टूबर से ये याद रख लें, इन्होंने एक ट्रांजिशनल अरेंजमेंट की है कि ये नहीं कि अभी जिसने अप्लाई करेगा, जो एप्लीकेंट होगा या जिसने रिन्यू करवाना है, फौरन वो जनाब ये वाला एग्जाम दे दे। वो आपको टाइम देंगे इसकी तैयारी के लिए। उन्होंने इसके लिए ना एक ट्रांजिशनल पीरियड रखा है, और वो है 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। टीएफएल आपसे खुद राब्ता करेगा इस दौरान, आपको लाइसेंस इश्यू कर दे। अगर आपने बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी है ना, तो वो आपसे खुद राब्ता करेगा कि ये टेस्ट आपने कब देना है, और आपको लेकिन लाइसेंस इश्यू कर देगा अगर बाकी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी कर दी हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ये मैं आगे फिर बताता हूं आपको, कि ये मैं फिर बता रहा हूं कि अगर बाकी रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हैं वो अगर आपने पूरी कर दी हैं, तो आपको एडवांस में लाइसेंस जो है वो इशू कर दिया जाएगा, लेकिन वो कंडीशनल होगा इसको पास करने के साथ। फिर जो टीएफएल का स्टाफ है वो आपसे खुद राब्ता करेगा और आपको टाइम और डेट और सेंटर सब कुछ बताएगा कि वहां पे आके आपने टेस्ट देना है। उसके लिए आपको मुनासिब टाइम देगा, और ये टाइम कब तक है? 31 मार्च 2023 तक। इतने टाइम में किसी वक्त भी वो आपसे ले सकता है, लेकिन ये डेडलाइन है। इस दौरान कुछ भी किसी भी वक्त वो आपको कह सकता है, और जब आपको कहेगा फिर भी कुछ टाइम आपको देगा, मसलन 1 महीने का या 15 दिन का आपको टाइम देगा। तो आप तैयारी लेकिन अभी से करना शुरू कर दें। अच्छा, वो कहते हैं जब आपने बुकिंग करवा ली, यानी जब कंफर्म हो जाएगी आपकी बुकिंग, तो आपने हर सूरत वो एग्जाम उस वक्त देना ही देना है। वो कहता है टीएफएल ने ये अपने नोटिस में वाज़ेह तौर पर बताया है कि अगर किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, बहुत मजबूरी की सूरत में, यानी जिसको उसने एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस का नाम दिया है, कि अगर अटेंड नहीं कर सकता तो वो टीएफएल को बताए, और वो वाकईतन अगर टीएफएल कंसीडर करता है कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं, तो आपकी जो असेसमेंट की डेट है उसको रीस्केड्यूल वो कर देगा। लेकिन ऐसे खामखा अगर छोटी मोटी आपकी बात होगी, आप बताएंगे, तो उसको वो नहीं मानेगा। ये बार बार उसने ये बताया उसमें कि एक्सेप्शनल यानी गैर मामूली अगर कोई हालात हैं कि आप वहां आ सकते ही नहीं हैं, तो फिर है ये बात, वरना रीस्केड्यूलिंग नहीं होगी। लेकिन एक और बात उसने बड़ी अहम की है कि अगर उनको बताए बगैर आपने असेसमेंट, आपको टाइम भी दे दिया, डेट भी दे दी, सेंटर भी बता दिया, आपसे राब्ता हो गया, और आपको कहा कि फलां डेट को आपने आना है, आपने उनको बताया ही नहीं, और बगैर वजह के आप वहां पे आने में नाकाम हुए, यानी आपने वो आए ही नहीं या आपने टेस्ट नहीं दिया, तो कहता है कि फिर हमारे पास ये राइट है कि हम आपका वो जो पहले से एडवांस में आपको लाइसेंस दिया हुआ है ना, उसको हम रिवोक कर दें, कैंसिल कर दें। अच्छा, फिर ये कहता है ये बात कब तक की है? कब तक की थी? 31 मार्च 2023 की। लेकिन जैसे ही 1 मार्च 2023 होगा, तो वो कहता है उसके बाद इस तरह की कोई अरेंजमेंट नहीं रहेगी, यानी ट्रांजिशनल अरेंजमेंट सारी खत्म हो जाएगी, और अब न्यू हो या रिन्यूअल होगा, सबको ये तमाम रिक्वायरमेंट, यानी सीरू के भी बाकी रिक्वायरमेंट तो हैं ही हैं, मगर सीरू की भी रिक्वायरमेंट एडवांस में पूरी करना पड़ेगी। यानी उसके बाद आपको एडवांस में वो लाइसेंस जारी नहीं करेंगे, जैसा कि 31 मार्च 2023 तक कर रहे थे, कि आपको वो एडवांस में जारी तो कर देते थे कि जी, बाद में कहते थे कि हम आपसे सीरू का टेस्ट ले लेंगे। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ऑनवर्ड वो कहेंगे पहले सीरू की भी रिक्वायरमेंट पूरी करो, बाकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करो, तब जब तुम सारी चीजों में पास हो जाओगे, तब हम आपको लाइसेंस जो है वो इशू करेंगे, उसके बगैर हम आपको इशू करेंगे ही नहीं। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, टीएफएल ये कहता है कि अभी तो हम एक ही दफा आपको कहेंगे कि टेस्ट दो, सबको एक ही दफा, लेकिन अगर रेगुलरिटी लैंडस्केप में
अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज होती है, यानी कोई बड़े पैमाने पर रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर चेंज होते हैं, तो फिर टीएफएल कहता है फिर आपको जो सीरू का टेस्ट है ये नया आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएंगी, वो सारा कोर्स ही चेंज हो जाएगा, उसमें नए रूल्स एंड रेगुलेशन डाले जाएंगे, लिहाजा उसकी असेसमेंट भी आपको दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन वो कहता है अभी तो ये नहीं, लेकिन ये तब है अगर रेगुलरिटी लैंडस्केप में सिग्निफिकेंट यानी गैर मामूली बहुत ज्यादा अगर चेंज आती है तो फिर। अच्छा, सीरू का जो असेसमेंट है इसकी उन्होंने जो कास्ट रखी है वो 36 पाउंड, और एक ही दफा रीसिट हो सकता है, एक चांस है सिर्फ, और उसकी भी एक फीस है। अगर आपने दोबारा एग्जाम आपको देना पड़ा तो दोबारा वो सिर्फ 16 पाउंड आपसे लेंगे। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के हवाले से तो तफसीली वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ इतनी बात बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के हवाले से जो उनके मॉड्यूल्स हैं वो 4 हैं, यानी लिसनिंग होनी चाहिए, आनी चाहिए, स्पीकिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग समझ लें एक बात है, और रीडिंग और राइटिंग एक बात है। वैसे तो ये 4 अलग अलग है ना, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, लेकिन मैं इसको 2 कैटेगरीज में बता रहा हूं आपको कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग को अलग कर लें, रीडिंग और राइटिंग को अलग कर लें। तो इसको तफसील से तो मैं उधर ही बताऊंगा, लेकिन यहां पे सिर्फ इतनी बात बता दूं कि टीएफएल अब लैंग्वेज के हवाले से लिसनिंग एंड स्पीकिंग का 15 से 20 मिनट का एक टेस्ट खुद से लिया करेगा, मगर जो रीडिंग और राइटिंग है ना वो इसी सीरू में ही कवर हो जाएगी। यानी अगर किसी ने सीरू जो है ना वो पास कर लिया है, इसका मतलब है कि उसने इंग्लिश लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट है उसका भी आधा हिस्सा जो है उसको उस रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर लिया, आधे हिस्से को, यानी रीडिंग और राइटिंग को उसने फुलफिल कर लिया है, मगर स्पीकिंग और लिसनिंग का फिर भी एग्जाम होगा। ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा, और इसके हवाले से मैंने बता दिया कि डिटेल वीडियो जो ईएलआर के हवाले से वो बाद में मैं बताऊंगा। हम यहां पर आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। हम ये है कि हम खुद यहां पे ट्रेनिंग जो है वो फ्राहम करेंगे सब लोगों के लिए इन एरियाज में। मसलन कौन कौन से एरियाज के लिए हम ट्रेनिंग कराएंगे, एक तो टोपोग्राफिकल जो असेसमेंट है वो हम करवाएंगे, वो हम पहले भी करवाते हैं, ठीक है। फिर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स की जो असेसमेंट है वो अलग है, उसकी भी हम हेल्प करेंगे, और इसी तरह सीरू असेसमेंट की भी हम हेल्प करेंगे। असल में ये 3 टेस्ट होंगे, ठीक है, और हर एक की जो पहली दफा की फीस है वो 36 पाउंड है, तो ये टोटल 36 ये 108 पाउंड की इनकी फीस है। तो ये आपने याद रखनी है इन सारी बातों को तवज्जो से, ध्यान से। कोई मसला हो या कोई बात आपको मालूम करनी हो तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं, इन कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। Until next video, thank you very much.